तो मूवी की शुरुआत में 1990 का सीन दिखाया जाता है, जहां जंगल में एक बड़ा सा घर दिखते हैं, जहां इस घर का वॉचमैन बिजली का कनेक्शन जोड़ रहा होता है, क्योंकि वॉचमैन का केबिन और घर का कनेक्शन अलग होता है। लेकिन अचानक एक चील आ जाता है, जिसकी वजह से करंट वाला वायर नीचे गिर जाता है। फिर ये गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसी घर के अंदर श्री राम नाम के इस साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कि अपने लैब पर किसी वॉच का आविष्कार कर रहा होता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। यहाँ राम की पत्नी प्रिया और इसका बच्चा भी है। यहाँ प्रिया से एसिड की बोतल गिर जाती है, जो कि फ्लोर पर फैल जाता है। प्रिया राम को बच्चा पकड़ाकर थोड़ी देर में आ रही हूँ बोलकर चली जाती है। राम अपने बेटे के लिए आर्टिफिशियल बॉक्स बनाया होता है, जो कि इसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रख। इसी टाइम दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही टाइम में इसी घर में एंटर हो रहे होते हैं। इनकी बातों से पता चलता है ये राम का वॉचमैन तो है, लेकिन ये इनके लिए काम करता है। लेकिन इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये कार वाला आदमी इस वॉचमैन को जान से ही मार देता है। यहाँ वही चीज इनके घर में खिड़की से एंटर कर जाता है। इसका एक पंख टूटकर केमिकल में गिर जाता है, जिसके रिएक्शन से फाइनली राम का आविष्कार सक्सेसफुल हो जाता है। वॉच स्टार्ट हो जाती है। राम बेहद खुश हो जाता है, लेकिन राम जब अपने आसपास देखता है, उसकी वाइफ दिखाई नहीं दे रही थी और गाड़ियों को देखकर उसे गड़बड़ महसूस होती है। तब तब इस वॉच को इस बॉक्स में रखकर लॉक कर देता है एंड इसे अपने बच्चे के बॉक्स में रख देता है, लेकिन चाबी को अपने हाथ में रखा होता है। अपने बच्चे को सीक्रेट रूम में ले जाकर बंद कर देता है। यहाँ राम के जुड़वा भाई एथेरिया को देखते हैं, जो कि उसी वॉच के लिए आया है, लेकिन राम उस वॉच को देने से इनकार कर देता है। उस वॉच के लिए एथेरिया अपने ही भाई को मारने लगता है। एथेरिया एथेरिया राम के हाथ से उस वॉच बॉक्स के चाबी को छीन लेता है। एथेरिया उसके वॉच को ढूंढने लगता है। वॉच न मिलने पर प्रिया को जान से मार देता है। तभी बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब ये लोग बच्चे को भी ढूंढने लगते हैं। बच्चा ना मिलने पर एथेरिया गुस्से में राम को बंदूक से मारने ही वाला होता है। अचानक वही एसिड जो प्रिया से गिर गया था गैस सिलेंडर पर टपक रहा होता है। उससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ट्रॉली के जरिए राम अपने बच्चे को लेकर भागने लगता है। एथेरिया इसका पीछा करता है। राम जंगल के रास्ते ओवर ब्रिज पर पहुंचता है, जहां से एक ट्रेन गुजर रही होती है। राम ट्रेन में कूद जाता है, लेकिन एथेरिया भी किसी तरह इस ट्रेन में चढ़ जाता है। फाइनली राम को पकड़ भी लेता है। एथेरिया को लगता है कि वॉच जरूर इस बच्चे के बॉक्स में है, इसलिए एथेरिया राम को जान से मार देता है। लेकिन बॉक्स ओपन करने पर ना तो बच्चा इसमें होता है और ना ही वॉच, बल्कि इस बॉक्स में काउंटिंग की आवाज आ रही होती है। 10, 9, 8। एथेरिया को लगता है 10 सेकंड में बॉक्स फट जाएगा। बॉक्स को ट्रेन से फेंकने लगता है, लेकिन बॉक्स को राम ने एक जंजीर से बांध दिया था। अब मजबूरी में एथेरिया को ट्रेन से कूदना पड़ता है। एथेरिया चाबी को लेकर ट्रेन से कूद जाता है। यहाँ 10 गिनती पूरा होने पर हमें पता चलता है इस बॉक्स में कोई बॉम्ब नहीं था। राम अपने बेटे को उल्टी गिनती सिखा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं राम का बच्चा इसी ट्रेन में इस लड़की के पास होता है। सीन यहाँ कट होता है। सीन शिफ्ट होता है 26 साल बाद वॉच की एक शॉप में। यहाँ हम देखते हैं ये वही लड़की है जिसके हाथ में राम का बच्चा होता है। यहाँ इसे एक इलेक्ट्रिक स्विच दिखता है, जिससे करंट मार रहा था। अभी भी इनके पास राम द्वारा दिया हुआ वॉच का बॉक्स होता है, लेकिन इसकी चाबी इनके पास नहीं होती, क्योंकि चाबी तो एथेरिया अपने हाथों में पकड़कर ट्रेन से कूद गया था, जिसकी वजह से आज तक ये लोग इसे ओपन नहीं कर सके। इसे ओपन करने का ट्राई किए, लेकिन ये ओपन ही नहीं होता। अब इसका उपयोग ये लोग कुर्सी के नीचे रखने के लिए या किसी चीज को ठोकने के लिए करते हैं। अब यहाँ मनीष की एंट्री होती है, जो कि राम का ही बेटा होता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल राम जैसी ही थी। मनीष एक वॉच मैकेनिक है। मनीष च्युइंगम खाकर आंगन में ही थूक देता है, जिसकी वजह से इसकी माँ से डांटती भी है। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में एक फैमिली को देखते हैं, जहां इस मूवी के हीरोइन संध्या को देखते हैं, जो कि अपने गांव से शहर पढ़ने जा रही होती है। पूरी फैमिली से ड्रॉप करने आई होती है।
नेक्स्ट सीन में उसी चिड़िया को फिर से देखते हैं जो कि मूवी के शुरुआत में देखे थे। इसका एक पंख टूटकर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसके पंख में आग लग जाता है। पंख उड़कर हॉस्पिटल के वेंटिलेटर से होते हुए लैब में जा गिरता है, जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। सभी लोग भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं इसी हॉस्पिटल में एथेरिया भी 26 सालों से कोमा में होता है। इस धमाके से होश में आ जाता है। होश में आने की वजह से इसकी मुट्ठी खुल जाती है। इसके हाथ से वही चाबी नीचे गिरता है। अब ये चिल्लाता है विराज। विराज इसका असिस्टेंट इससे मिलने आता है। एथेरिया जग कर जब अपने आप को देखता है, इसे पता चलता है 26 साल गुजर गए एंड ये पैरालाइज्ड भी है एंड ये चल नहीं सकता, जिसकी वजह से काफी गुस्सा करने लगता है। विराज डॉक्टर से कहता कुछ भी करो, इन्हें ठीक करो। डॉक्टर कहता अब ये ठीक नहीं हो सकते, केवल एक ही तरीका है, 26 साल पहले जाकर उस हादसे को रोक दो, जो कि नामुमकिन है। तब एथेरिया विराट से कहता है हम 26 साल पहले जा सकते हैं, डॉक्टर को नहीं पता। ये लोग राम के उसी लैब में जाते हैं। ये लोग राम के उसी लैब में जाते हैं जहां उस बुक को देखते हैं जिसमें राम ने वॉच को बनाने का कोड लिखा हुआ था। ठीक उसी तरह वॉच बनाने की तैयारी करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में उसी हॉस्पिटल को देखते हैं जहां धमाका हुआ था, जहां कचरा उठाने वाले लोग कचरा उठाते हुए इस चाबी को भी कचरे के खान में ले जाकर फेंक देते हैं। जहां कुछ लोग चुंबक से कचरे में से लोहा निकाल रहे होते हैं और कबाड़ी वालों को बेचते हैं। तब यहाँ चाबी भी चुंबक में चिपक जाता है एंड इस कबाड़ी वाले के घर आ जाता है एंड यहाँ गिर जाता है। इसी टाइम मनीष की माँ घर से निकलती है। तब मनीष के द्वारा थूका गया च्युइंगम इसके चप्पल में चिपक जाता है। मनीष की माँ इस कबाड़ी वाले के घर मनीष की शादी के बारे में अब बात करने आई होती है। जब वापस जाने लगती है तब चाबी इसके चप्पल में चिपक जाता है। घर पहुंचते ही चाबी आंगन में गिर जाता है। मनीष के बगल में रहने वाला नाई यहाँ आता है। चाबी को देखकर इसे उठाकर मनीष के टेबल पर रख देता है। मनीष यहाँ आता है, अचानक चाबी देखकर चौंक जाता है। फिर इस बॉक्स पर अटैच करता है। बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें वॉच होती है। मनीष इसे देखकर हंसता है और कहता है एक वॉच मैकेनिक के पास वॉच ही तो होगा, फालतू 26 साल से इतना परेशान थे, बॉक्स में क्या होगा। लेकिन अभी ये वॉच बंद होती है क्योंकि ये वॉच केवल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। लेकिन मनीष को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसे लगता है ये नॉर्मल वॉच है। तभी इसकी माँ ऊपर से आवाज लगाकर कहती है मनीष दुकान की इलेक्ट्रिसिटी खराब है, उसको देखना जरा। जब मनीष बोर्ड के पास आता है, स्विच बोर्ड को हाथ लगाता है, मनीष को करंट लगता है। इस वजह से वॉच चार्ज हो जाता है। इस करंट की वजह से मनीष दूर फेंका जाता है। मनीष की माँ आवाज लगाती है ये क्या चीज की आवाज है। तब मनीष देखता है वॉच चालू हो चुकी है। मनीष इसे पहने लेता है। तभी इसके बगल में रहने वाला नाई आता है, कुछ काम के सिलसिले में मनीष को बता रहा होता है। इसके बाद मनीष वॉच का टाइमिंग सही कर रहा होता है। तभी कुछ टाइम पहले सेट करते ही मनीष वापस कुछ टाइम पहले चला जाता है जहां मनीष की माँ आवाज लगाती है ये क्या चीज की आवाज है। फिर से इसके बगल में रहने वाला नाई आता है और वही चीजें रिपीट हो रही होती हैं। दरअसल वॉच का टाइम सेट करते टाइम जो भी इस वॉच को छुएगा सिर्फ वही इंसान को सभी चीजें याद रहेंगी, वही टाइम ट्रेवल कर सकता है। बाकी दूसरों को ऐसा लगता है ये सब पहली बार ही हो रहा है। इतना ही नहीं, मनीष वॉच की मदद से 2 मिनट के लिए पूरी दुनिया को फ्रीज भी कर सकता है। मतलब पूरी दुनिया 2 मिनट के लिए रुक जाएगी, केवल मनीष ही मूव कर सकता है। अब मनीष वॉच की मदद से फुल एंजॉयमेंट करने लगता है, इस चीज का पूरा फायदा उठाने लगता है। इसे पता चल जाता है अब बारिश होने वाली है। तब बारिश को 2 मिनट के लिए फ्रीज कर देता है। मनीष बारिश के साथ खेलने लगता है। ये सीन काफी अमेजिंग होता है। नेक्स्ट सीन में संध्या को देखते हैं जो कि बस से उतरते ही धक्के मुक्के में इसका वॉच टूट जाता है। ये इसके दादाजी की वॉच थी। संध्या बहुत परेशान हो जाती है। वॉच की शॉप ढूंढते हुए मनीष के दुकान पहुंचती है। यहाँ इसे देखते ही मनीष इसे पसंद करने लगता है। अब इसे पटाने के लिए वॉच की मदद से तरह तरह के पैंतरे आजमाता है और अपनी माँ की साड़ी भी इसे पहनने के लिए फोर्स कर देता है एंड इसे दोस्ती भी कर लेता है। वॉच की मदद से संध्या को ऐसा फील करवाता है जैसे संध्या को मनीष से प्यार हो गया है और हर जगह मनीष ही इसे दिख रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एथेरिया किसी साइंटिस्ट और उस बुक की मदद से
उस तरह की वॉच का आविष्कार कर रहा होता है। लेकिन ये लोग हर बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब राम इसे बना रहा था तब चिड़िया का पंख उसके केमिकल में गिर गया था, जिसका रिएक्शन से ही वॉच सक्सेसफुल हो पाया था। लेकिन इन्हें इसके बारे में नहीं पता होता, इस वजह से ये लोग हर बार फेल हो जाते हैं। तब विराज कहता है, सर मेरे पास एक आइडिया है। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में मनीष का दोस्त नाई, जो कि पेपर पढ़ रहा होता है, देखता है उसी वॉच का एड छपा हुआ है, जिसके पास भी वो वॉच होगी 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये बात मनीष को बताता है, क्योंकि मनीष वॉच मैकेनिक होता है, वह इसके लिए डुप्लीकेट वॉच बना सकता है। मनीष ये देखते ही शॉक्ड हो जाता है, सोचता है किसी और को इसके बारे में कैसे पता, इसका मतलब इस वॉच का मुझसे और उनसे कोई तो संबंध है। मनीष शाम को डुप्लीकेट वॉच बना लेता है और दूसरे दिन अपने दोस्त नाई के साथ फिनिक्स नाम की कंपनी पहुंच जाता है। यहाँ काफी सारे लोग इनाम की लालच में डुप्लीकेट वॉच बनाए होते हैं। सभी लोगों को एक टोकन देकर एक एक करके बुलाकर ये वॉच चेक कर रहे होते हैं। ये सब कुछ एथरिया कैमरे में देख रहा होता है। मनीष का दोस्त नाई टोकन लेकर वॉच देता है। मनीष अपने ओरिजिनल वॉच की मदद से टाइम को फ्रीज कर देता है। किसी तरह एथरिया के कैबिन पहुंच जाता है। इसी टाइम एथरिया और विराज भी इसी कैबिन में आ जाते हैं। मनीष टेबल के नीचे छुप जाता है। एथरिया कहता है 144 टोकन वाले के पास ही असली वॉच है। विराज कहता है सभी वॉच एक जैसी ही हैं, लेकिन आपको कैसे पता 144 टोकन वाले के पास ही ओरिजिनल वॉच है। तब एथरिया कहता है हमने सिर्फ वॉच का फ्रंट साइड ही पेपर में ऐड दिया था, सबने फ्रंट साइड का ही वॉच सेम डिजाइन किया, लेकिन इसने वॉच के पीछे का हिस्सा भी सेम डिजाइन किया है। इसे कैसे पता? वॉच के पीछे प्रोजेक्ट 24 लिखा है। यहाँ मनीष सब कुछ सुन रहा होता है, जिससे मनीष बहुत डर जाता है। टाइम रिसेट करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसके वॉच की बैटरी डाउन हो चुकी थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। एथेरिया विराज से मनीष के दोस्त नाइक को पूछताछ करने के लिए कहता है। विराज इसे मारने पीटने लगता है। तभी मनीष का फोन भी रिंग होने लगता है, जिससे से एथेरिया समझ जाता है। फिर मनीष यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ गार्ड आ जाते हैं। इनके बीच फाइट होती है, जो कि काफी अमेजिंग है। एथेरिया मनीष को देखता है। मनीष की शक्ल बिल्कुल राम से मिलती है। एथेरिया समझ जाता है ये राम का ही बेटा है। तभी एथेरिया मनीष को बंदूक की गोली से मार देता है, हाथ काट कर इसकी वॉच भी ले लेता है। अब एथेरिया 26 साल पहले जाने के लिए वॉच का टाइम रीसेट करने लगता है। एथेरिया कहता है विराज आओ तुम भी मेरे साथ टाइम ट्रेवल करो, वॉच को तुम भी छू लो। टाइम जैसे ही पीछे करने लगता है, ये लोग 24 घंटे पीछे ही जा पाते हैं। अब एथेरिया बहुत गुस्सा करने लगता है। अब इसको समझ में आता है 24 प्रोजेक्ट का मतलब है ये लोग सिर्फ 24 आवर ही पीछे जा सकते हैं। एथेरिया विराज से कहता है अगर इसे ठीक करने वाला कोई है तो वो एक ही आदमी है, मनीष। वो एक वॉच मैकेनिक है। हम एक दिन पीछे आ चुके हैं, मतलब अभी वो जिंदा है। वो हमारे पास ऐड के जरिए आया था, लेकिन अभी उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। आज की सुबह वो ऐड पेपर में नहीं आना चाहिए। सुबह उठने से पहले ये वॉच उसकी हाथ में होनी चाहिए। विराज मनीष के घर जाकर वॉच उसके हाथ में पहना देता है। नेक्स्ट सुबह वो पेपर एड में नहीं छपता है। मनीष जागता है, लेकिन उसकी वॉच उसके हाथ में नहीं दिखती, क्योंकि विराज ने मनीष के दूसरे हाथ में वॉच पहना दिया था। मनीष को शक होने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मनीष कुछ टाइम पीछे जाता है। जब विराज मनीष को वॉच पहनाकर वापस जा रहा होता है, मनीष विराज का पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है। इनकी बातें सुनने लगता है। हम देखते हैं एथेरिया मनीष के पिता राम जैसा बन जाता है। राम की पत्नी का फोटो लगाकर कहता है देखा प्रिया, हमारा मनीष अच्छे से रह रहा है। मैं जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखा हूँ, ताकि उसकी जिंदगी मेरे जैसी ना हो जाए। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मनीष अंदर आकर फोटो देखकर एक फोटो ले जाता है। यहाँ देखते हैं विराज और एथेरिया को पता होता है मनीष इनकी बात सुन रहा है। एथेरिया बहुत चालाक होता है। विराज एथेरिया से कहता है सर आपको पता था मनीष के गलत हाथ में वॉच बांधने से वो हम तक जरूर आएगा। सर आपको यकीन है मनीष वॉच को अपडेट करके टाइम फिट कर पाएगा? एथेरिया कहता है मनीष राम का बेटा है, उसकी रगों में राम का खून दौड़ रहा है, वो कुछ भी काम कर सकता था, लेकिन कुदरत उससे वॉच मैकेनिक का काम करवा रही है। हम अगर जबरदस्ती उससे बोलेंगे तो वो ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैं उसका बाप बनकर उसके पास जाऊंगा। अपने माँ बाप के लिए ये काम मनीष
जरूर करेगा। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में मनीष फोटो दिखाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे गलत मत समझना, आप मेरी असली माँ नहीं हो, क्या आप मुझे सच्चाई बताओगे? दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। तब इसकी माँ बताती है, हमारा बहुत बड़ा परिवार था बेटा, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी, मैं उनसे मिलने गांव ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें सौंप कर चले गए। जब मैं तुम्हें लेकर अपने घर गई, सब ने कहा तुमसे शादी कौन करेगा, तुम इसे अपने साथ नहीं रख सकती, अगर तुम इसे रखोगी तो तुम्हें हमसे भी रिश्ता तोड़ना होगा। लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी को वचन दिया था बेटा, तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूंगी। तब मैं सारे रिश्ते नाते तोड़कर तुम्हें लेकर शहर आ गई। मुझे अपने पापा के पास ले चल, मैं उनसे कहूंगी मैंने अपना वचन निभाया। फिर मनीष कहता, कोई बात नहीं माँ, मैं आपको आपके माँ बाप से जरूर मिलवाऊंगा। अपनी माँ के गांव उनके फैमिली से मिलवाने लेकर जाता है। 26 साल बाद इसकी फैमिली इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सभी लोग अपना गुस्सा भूलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। मनीष के दादा मनीष को अपने घर के लोगों की फोटो दिखा रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है संध्या मनीष के मामा की ही बेटी है, इनके साथ ही रहती है। मनीष पूछता है संध्या कहाँ है? दादाजी बताते हैं संध्या आसपास ही होगी, अभी आ जाएगी। संध्या घर आती है। मनीष को घर में देखकर संध्या को लगता है उसे मनीष से प्यार हो गया है, इसलिए अब वो यहाँ भी दिख रहा है। मनीष यहाँ भी इसे यही कहता है, मैं यहाँ नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझे देख पा रही हो, मतलब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तब इसके दादा आते हैं और बताते हैं ये मनीष है और ये इसकी माँ, तुम्हारी शादी हमने बचपन में ही मनीष से तय कर दी थी। संध्या समझ जाती है ये उसका कोई वहम नहीं है, बल्कि मनीष से बेवकूफ बना रहा है। लेकिन संध्या भी मनीष से प्यार करने लगती है। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में अठरिया राम बनकर यहाँ आ जाता है, सबको अपनी झूठी कहानी सुनाकर इमोशनल कर देता है। ये लोग कहते हैं सच में आपका भाई अथरिया बहुत गंदा इंसान है। फिर अथरिया यहाँ से जाने लगता है। तब सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं एंड अथरिया को कुछ दिन रुकने के लिए फोर्स करने लगते हैं। अथरिया एंड विराज यहाँ रुक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये फैमिली मेंबर बात कर रहे होते हैं जहाँ गांव में स्कूल बनवाने की बात चल रही होती है, लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तभी यहाँ अथरिया इनसे कहता है स्कूल के लिए मैं पैसे दे दूंगा, आप लोग काम मत रोको। संध्या से कहकर इसके रूम में आकर संध्या 1 करोड़ रुपए चेक साइन करके संध्या को देता है। चेक पर अथरिया नाम का ही साइन कर देता है। अचानक इसे याद आता है ये लोग देख लेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन अचानक संध्या देख लेती है और समझ जाती है। संध्या मनीष को बताने के लिए भागती है। अथरिया भी इसके पीछे आने लगता है। इससे पहले संध्या किसी को कुछ बता पाए अथरिया यहाँ से नीचे गिर जाता है। मनीष अपने पापा को सही करने के लिए टाइम के पीछे जाने का फैसला करता है। अथरिया भी वॉच को छू लेता है, जिससे अब फाइनली ये लोग कुछ टाइम पीछे आ जाते हैं। अब अथरिया को सब याद होता है, इसलिए अथरिया इस बार श्री राम नाम से सिग्नेचर करके संध्या को देता है। तभी यहाँ मनीष आता है, कहता है आपको मैं ले चलता हूँ, क्योंकि इसे लगता है इसके पापा गिर जाएंगे, लेकिन अथरिया को सब मालूम होता है। यहाँ सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में रात में मनीष अपने पापा की व्हील चेयर पर बैठकर संध्या के रूम के बाहर आकर ऐसे मस्ती करने लगता है। संध्या के वापस जाने के बाद विराज आ जाता है, जो कि विराज अथरिया से कहता है सर आप अपने बेटे को बता दीजिए कि आप ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। अपने बेटे से कहकर उस वॉच टाइम में डेट ऐड करवा कर पीछे चल दीजिए, ताकि आप उसे बचपन से उसकी देखभाल कर सकें, अच्छी जिंदगी जी सके। मनीष को लगता है विराज इसे राम समझ रहा है, लेकिन विराज को सब पता होता है। वह जानबूझकर ऐसा कहता है ताकि मनीष उनके लिए वॉच बनाए। नेक्स्ट सीन में मनीष अपने सूटकेस का नंबर काउंट निकाल कर अपने वॉच में अटैच कर देता है, जिससे अब ये लोग टाइम 2016 से 2090 में जा सकते हैं। दूसरे दिन मनीष एथरिया को राम समझकर वॉच दे देता है। अब एथरिया इसे अपना असली रूप दिखाता है, कहता है मैं एथरिया हूँ, और मनीष को वो डेट एंड टाइम बताता है जिस टाइम में वो पहुंचना चाहता है। अब एथरिया जैसे ही वॉच से टाइम सेट करता है, तब देखता है ये वॉच तो नकली है। फिर मनीष अपना एटीट्यूड दिखाता है, कहता है अरे ओ ताया जी, आप श्री राम के भाई हो,
तो मैं श्री राम का बेटा हूँ। मैंने पहले ही इस वॉच की मदद से देख लिया था कल क्या होने वाला है। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सही टाइमिंग जानना चाहता था ताकि उस टाइम पर मैं जा सकूं। अब मनीष टाइम सेट कर रहा होता है। विराज एथरिया को उठाकर मनीष के पास फेंकता है, जिससे एथरिया भी उस टाइम में जाने से पहले वॉच को छू लेता है। सीन यहाँ कट होता है। हम फिर से वही सीन देखते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में देखा था। अब एथरिया 26 साल पहले आ चुका है और इसे सब कुछ याद है। श्री राम से वॉच लेने जाने लगता है। यहाँ श्री राम वॉच बनाने में सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन वॉच अपनी जगह पर नहीं होती। श्री राम परेशान हो जाता है। उसका बेटा रो रहा होता है। बेटे के पास जाता है, देखता है इसकी वॉच तो ये पहना हुआ है। वॉच में डेट वाला टाइम देखकर श्री राम समझ जाता है हमारा बेटा टाइम ट्रेवल कर चुका है, क्योंकि श्री राम ने वॉच में केवल टाइम ऐड किया था, डेट नहीं। और कहता है ये हमें कोई संदेश देना चाहता है, हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ हम एथेरिया को देखते हैं, इसे सब कुछ याद है, इसीलिए अपने कुछ आदमियों को घर का कनेक्शन काटने के लिए भेज देता है, क्योंकि एथेरिया को सब पहले से ही पता होता है। अब एथेरिया विराज के साथ घर पर एंटर करता है, लेकिन इस बार एथेरिया इस वॉचमैन को नहीं मारता, क्योंकि वॉच लेने की जल्दी में होता है। यहाँ श्री राम अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर छुप जाता है, लेकिन एथेरिया कहता है अगर तुम मुझे वॉच दोगे मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा। श्री राम फैमिली के बारे में सोचकर सामने आकर इसे वॉच दे देता है, लेकिन एथेरिया कहता है ये वॉच एक ही होनी चाहिए, सिर्फ मेरे पास। राम के बेटे को मारने के लिए ढूंढने लगता है। तभी एथेरिया अचानक यहाँ फंस जाता है। नीचे नुकीला सामान होता है, जिसकी वजह से नीचे भी कूद नहीं सकता। तभी श्री राम अपने बेटे के बॉक्स को वही उल्टा गिनती वाला साउंड प्ले करके इसके पास फेंक देता है, जिसके चलते इसे नीचे कूदना पड़ता है, जिससे विराज मर जाता है। ये बच जाता है, लेकिन यहाँ इसे पता चलता है इस बॉक्स में कोई बॉम्ब नहीं होता। इससे इसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पिछली बार भी इसी बॉक्स की वजह से 26 साल कोमा में था। अब श्री राम अपनी फैमिली को लेकर भागने लगता है। तभी यहाँ अपनी वाइफ को छुपा कर वॉचमैन के केबिन में जाने लगता है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन अलग होता है। ये हमने मूवी के शुरुआत में ही देखा था। और श्री राम के घर का कनेक्शन एथरिया ने कटवा दिया था अपने आदमियों से कहकर, लेकिन वॉचमैन के केबिन में कनेक्शन अभी भी होता है। जब वो वॉचमैन के केबिन की ओर जा रहा होता है, लेकिन अचानक वॉचमैन इस पर हमला कर देता है। श्री राम यहीं गिर जाता है। एथरिया आकर इसे गोली चला देता है, लेकिन अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं श्री राम की वॉच चालू हो चुकी है, क्योंकि हमने मूवी की शुरुआत में ही देखा था वॉचमैन के हाथ से वायर छूटकर गिर गया था, जिसमें करेंट था। अब श्री राम अपनी जगह एथेरिया को रख कर यहाँ से चला जाता है, जिससे एथेरिया मर जाता है। श्री राम अपनी वाइफ के साथ जंगल के रास्ते भागने लगता है। तभी प्रिया के कहने पर वॉच को वहीं फेंक कर उसी ट्रेन में ये लोग चढ़ जाते हैं। यहाँ अगेन इस लड़की से मिलते हैं। ये बताती है मैं अपने फैमिली से मिलने अपने गांव जा रही हूँ। राम बताता है मैं साइंटिस्ट हूँ, हम लोग नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तब ये कहती है हमारे गांव में नया स्कूल खुला है, वहाँ टीचर की ज़रूरत है, आप लोग हमारे गांव से नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ये लोग मान जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं जैसे जैसे मनीष बड़ा होता है इसे सब पता होता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बचपन से ही फ्लर्ट करने लगता है। मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक स्टोरी लेकर आता रहूंगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।